भीम साथियों, जो आज के नेता और पार्टियां सोच रही हैं ना कि ईवीएम के रहते हम चुनाव जीत सकते हैं, वो ये सपना देखना भूल जाएं। क्योंकि अगर 2024 तक ईवीएम नहीं हटा तो चुनाव में क्या होगा ये सब जानते हैं। मोदी को कोई हरा नहीं सकता और मोदी ही जीतेगा। और इस बार 2024 में यदि मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो जो ये नेता चुप हैं ना, और जो पार्टियां चुप हैं या मौन समर्थन दिए हुए हैं, भाई साहब इनमें से एक भी नहीं बचनी है। आज सिर्फ कांग्रेस मुक्त का नारा देती है, भाजपा 24 के बाद नारा नहीं देगी, सफाया करेगी एक एक करके सारी विपक्षी पार्टियों का। और उसके बाद शुरू होगा विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं ना, उनको भी एक एक करके सबको ख़त्म किया जाएगा, बचेगा कोई नहीं। आज पार्टियां पब्लिक की बर्बादी पर खामोश हैं, कोई आंदोलन नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप तमाशा देख रही हैं। ऐसा विपक्ष होता है? ऐसा विपक्ष से तो बढ़िया है कि विपक्ष ना ही हो। जब सबको पता है कि ईवीएम के अंदर घोटाला हो रहा है और ईवीएम से चुनाव जीता जा रहा है, तो फिर ये पार्टियां किस बेस पे शांत बैठी हैं भाई, और किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं? जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तब बोलोगे क्या? और तब बोलने से भी कुछ नहीं होगा, तब तो तुम बोलने लायक भी नहीं बचोगे भाई। कुछ नहीं हो सकता, फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, संविधान भी ख़त्म हो जाएगा, लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा, सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ तानाशाह और राजतंत्र बचेगा। उसके बाद कुछ नहीं होना है। और ये भी ध्यान रखना है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो ओबीसी का होगा और किसी का नहीं। क्योंकि एससी तो पहले से ही मजदूर है, एससी एसटी तो पहले से ही गरीब है, उनके पास खोने लायक कुछ नहीं है। और सवर्ण का कुछ बिगड़ेगा नहीं और ओबीसी का कुछ बचेगा नहीं। बस बड़ी अजीब बात है। सबको पता है कि ईवीएम से घपला हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी शांतिपूर्ण बैठे हुए हो। कभी देखा था शांतिपूर्ण बैठे हुए बीजेपी के लिए जब वो विपक्ष में थी? कभी यहाँ दंगा, कभी वहाँ, कहीं वहाँ आंदोलन, कभी वहाँ आंदोलन, कभी कहीं बंद, कभी कहीं बंद। लेकिन अब तो ऐसे विपक्ष पार्टियां ऐसी हो गई हैं, सबको शाम सूख गया, कोई बोलने को तैयार नहीं है। अरे भाई, बोलोगे नहीं तो क्या होगा? आप क्या सोच रहे हो कि आपके चुप रहने से ईवीएम अपने आप हट जाएगी? उसके लिए युद्ध नहीं करना होगा? और अगर आप ये सोचते हो ना कि चुप रहने से आपका कुछ होगा नहीं, तो भाई मरेंगे तो चुप रहने वाले भी, जो खामोश है ना वो भी मरेंगे। बचेगा कोई नहीं, बचेगा सिर्फ वही जो उनका गुलाम होगा, और कोई नहीं। इसलिए अभी भी समय है, सारी की सारी पार्टियां एक होकर ईवीएम के खिलाफ महाआंदोलन करें, महाभियोग करें, ये दिखाएं कि विपक्षी पार्टियां इस देश में जिंदा हैं, ख़त्म नहीं हुई हैं। तभी कुछ जाके हो सकता है। ईवीएम को हटवाओ, ईवीएम के हटे बिना कुछ नहीं हो सकता। आपका पतन बहुत नज़दीक है। यदि ईवीएम नहीं हटा तो 2025 तक देखना क्या हो जाता है। जय भीम, जय भारत।